क्लाइमेट में देखो 4 सीजन होते हैं, हॉट, मार्च टू मई, मॉनसून जून टू September, retreating monsoon, you can say it autumn also, October to November, winter, December to February. This is the climatic division of our India. इस क्लाइमेट डिवीजन में अगर हम लोग नॉर्थ पार्ट में देख रहे हैं, इंडिया का नॉर्दर्न हेमिस्फीयर ज्यादा है, तो इंडिया में नॉर्थ पार्ट देखेंगे तो नॉर्थ पार्ट पूरा ही गर्मी ज्यादा रहता है इंडिया में। ऑल ओवर 8 मंथ्स इज हॉट ओवर हियर। विंटर का इफेक्ट कम है, लेकिन उसमें भी इफेक्टिव नॉर्थ में ज्यादा होता है समर विंटर का, कोस्टल रीजन साउथ में कम होता है। नीचे का पोर्शन बार बार बता रहे साउथ है, ऊपर का पोर्शन नॉर्थ है। ऊपर का पोर्शन के लिए हम लिख दिए एक्सट्रीम क्लाइमेट, नीचे में लिखे मॉडरेट क्लाइमेट। मॉडरेट क्लाइमेट मतलब गर्मी भी ज्यादा नहीं, ठंड भी ज्यादा नहीं, हर विंटर हर सीजन में, चारों सीजन में सेम टाइप ऑफ क्लाइमेट। व्हाई इट हैपेंस? बिकॉज फॉर द ऑल्टरेशन ऑफ लैंड ब्रीज एंड सी ब्रीज। जैसे डे के समय लैंड सी से क्या होता है, विंड जाता है लैंड की तरफ, और नाइट के समय लैंड से विंड आता है सी के तरफ। दिस इज द नाइट टाइम, दिस इज द डे टाइम। दिस ऑल्टरेशन ऑफ विंड मेकिंग मॉडरेट क्लाइमेट ओवर हियर। बट इन द नॉर्दर्न हेमिस्फीयर हियर 10 डिग्री सेल्सियस कैन हैपन इन द विंटर टू समर के समय 45 डिग्री सेल्सियस भी हो सकते हैं। इसको एक्सट्रीम कहा जाता है। और इस एक्सट्रीम के लिए हम बार बार बता रहे हैं, यहाँ पे हिमालय माउंटेन भी है। माउंटेन में जब एक साइड में रेनफॉल ज्यादा मिलता है, दूसरा साइड में क्या होगा, रेनफॉल का कमी रहेगा, इसीलिए ये साइड डेजर्ट फॉर्मेशन। और यहाँ पे टेम्परेचर भी एक्सट्रीम हो जाता है, ठंड के समय 10 डिग्री, गर्मी के समय 45 डिग्री। ये होता है हॉट सीजन। हॉट सीजन मेनली इफेक्टिव इन नॉर्दर्न हेमिस्फीयर रेदर देन साउदर्न हेमिस्फीयर। अब हम लोग आ रहे हैं मॉनसून में। मॉनसून का 2 सी लैंड होता है, एक अरबियन सी, एक बे ऑफ बंगाल ब्रांच। अरबियन सी से फर्स्ट जो साउथ वेस्ट मॉनसून जाता है, फर्स्ट रेनफॉल कौन रिसीव करते हैं, केरला। केरला से जाते हुए सेंट्रल पोजीशन में रेनफॉल जब देते हुए पहुंच रहे हैं, ये मीट कर रहे चेरापूंजी में। और एक देखो बे ऑफ बंगाल का 3 रेंज है। बे ऑफ बंगाल का एक रेंज जाता है यहाँ पे ईस्टर्न घाट्स में, एक जाता है कोलकाता में, एक जाता है ईस्टर्न साइड में। ईस्टर्न साइड में जब बे ऑफ बंगाल रेंज मीट कर रहे एक जगह से ये साउथ वेस्ट मॉनसून विंड अरबियन सी ब्रांच मीट कर रहे हैं। दोनों ब्रांच ऑफ विंड जहाँ पे एक जगह में मीट हो रहा है, दैट इज चेरापूंजी, विच इज रिसीविंग हाईएस्ट रेनफॉल। अंडरस्टूड? दैट इज व्हाई दोनों ब्रांच का विंड एक जगह में मीट करने के लिए चेरापूंजी में सबसे ज्यादा रेनफॉल होता है। तो रेनफॉल हम लोगों का कौन सा विंड रेस्पॉन्सिबल रहता है, याद रखना, साउथ वेस्ट मॉनसून विंड। साउथ वेस्ट मॉनसून विंड अरबियन सी से भी आता है, साउथ वेस्ट मॉनसून विंड बे ऑफ बंगाल से भी आता है। बे ऑफ बंगाल कोलकाता में जैसे रेनफॉल करवाते हैं, अरबियन सी का ब्रांच का रेनफॉल का पावर ज्यादा रहता है, ये पूरा इस वेस्टर्न घाट सेंट्रल में देते हैं। और बे ऑफ बंगाल ईस्टर्न साइड में पूरा रेनफॉल के लिए रिस्पॉन्सिबल है। कुछ हद तक ईस्टर्न घाट्स में भी रेनफॉल होता है, उड़ीसा, विशाखापट्टनम, दिस प्लेसेस। इसके बाद हम लोग आ रहे हैं रिट्रीटिंग मॉनसून। रिट्रीटिंग मॉनसून माने जब मॉनसून आधा प्लेस कवर अप करके जब वापस आ रहे हैं, तब यहाँ पे क्या होता है, रिट्रीटिंग मॉनसून में अक्टूबर से नवंबर में एक हीट प्रोड्यूस होता है, क्योंकि स्काई क्लियर होता है और रेनफॉल इस समय एंड होता है। इसीलिए इस समय का ये क्लाइमेट को एक्सटेंड किया जाता है, अक्टूबर और नवंबर का टाइम को हीट रेजिस्टेंट बोल के, जिसको रिट्रीटिंग मॉनसून के समय के नाम से जाना जाता है। और विंटर में जो रेनफॉल, विंटर में तो कोई रेनफॉल नहीं होता है, विंटर में हवा या विंड इस तरफ से आता है, हिमालय की इस तरफ ईस्टर्न साइड से, इसीलिए इसका नाम क्या है, नॉर्थ ईस्ट मॉनसून विंड। तो विंड 2 तरह का है, जो विंड रेनफॉल लाता है उसको साउथ वेस्ट कहा जाता है, जो विंड ड्राई या कोल्ड होता है उसको नॉर्थ ईस्ट कहा जाता है। ये नॉर्थ ईस्टर्न साइड से ही आ रहा है।
इसीलिए इसमें ड्राइनेस रहता है, इसमें कोई मॉइस्चर नहीं रहता है। ये मॉइस्चर ओशन से पिक अप करते हैं, इसमें पहाड़ के इस तरफ से आता है बोल के इसमें कोई मॉइस्चर नहीं रहता है, रेनफॉल नहीं होता है। विंटर के समय खाली 2-3 जगह में रेनफॉल होता है, पंजाब, हरियाणा, चंडीगढ़। ये वेस्टर्न डिस्टर्बेंस के लिए इन जगह में रेनफॉल होता है विंटर के समय। और एक विंटर में रेनफॉल होता है जब एकदम मानसून विंड खत्म होता है आके तमिलनाडु में, ये जगह में रेनफॉल मिलता है। इसीलिए तमिलनाडु में सिर्फ विंटर में ही रेनफॉल होता है और कभी भी रेनफॉल नहीं होता है, और विंटर का रेनफॉल भी इन जगह में ही होता है। तो दिस इज द वे। अब हम लोग देख रहे हैं हॉट समर सीजन में कुछ विंड जिसका नाम है लू, उसके बाद है चिनूक, और भी हो सकता है तुम्हारा मैंगो शावर्स, बुक में है ये दिखा देंगे, काल बैसाखी। एक एक जगह में एक एक तरह का नाम दिया है लोकल विंड्स का। ये लोकल विंड्स होता क्या है, सपोज नॉर्थ में ही बता रहे हैं, एटमॉस्फेरिक प्रेशर जितना लो होगा उतना क्या होगा, विंड का प्रेशर लो हो जाने से उस जगह में गर्मी बढ़ेगा, और गर्मी बढ़ने से वहां पे विंड तेजी से ब्लो करने लगते हैं, कभी कभी दोपहर के समय, आफ्टरनून में। Those places in the north and central part, some of the places this local winds blowing, जिसके कारण से कभी रेनफॉल भी हो सकता है और कभी कभी टेम्परेचर में बदलाव भी आ सकते हैं। इसी को लोकल विंड्स के नाम से एक जगह में जाना जाता है। लेकिन ये लोकल विंड्स सिर्फ हॉट सीजन में ही बिलोंग करते हैं। जितना एटमॉस्फेरिक प्रेशर कम होगा, जितना ह्यूमिडिटी ज्यादा होगा, एटमॉस्फेरिक प्रेशर लेस, ह्यूमिडिटी more, then only this low